मॉर्निंग क्लास बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 की लेक्चर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे नर्नस्ट इक्वेशन और साथ ही बात करेंगे एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट इक्वेशन और दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नर्नस्ट इक्वेशन, और साथ ही इसमें हम बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन, तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या है? सन 1889 में जो है नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है किसी अर्ध सेल यानी कि किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए जो है एक समीकरण दी थी, जिसे जो है नर्नस्ट इक्वेशन बोला जाता है। इसने जो है क्या है, नर्नस्ट ने जो है इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघट्य विलयन के यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के सांद्रण के मध्य में जो है संबंध स्थापित करने के लिए जो है एक समीकरण दिया था, जिसको जो है नर्नस्ट इक्वेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है या इसमें कौन से स्थिरांक का क्या मान होता है, किस प्रकार से जो है एकल इलेक्ट्रोड के लिए जो है नर्नस्ट इक्वेशन आती है, किस प्रकार से जो है दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए जो है नर्नस्ट इक्वेशन स्थापित की जाती है। तो सपोज दैट हमारे पास जो है कोई सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया और जो कि क्या है रिडक्शन अभिक्रिया है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस Ne इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Mn पॉजिटिव जो है N इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करके M सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो Mn पॉजिटिव एक्वस वाली स्टेट है वह बोली जाती है उसको ऑक्सीकृत अवस्था, और जो Ms सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है उसे बोला जाता है अपचयित अवस्था। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं किसी भी सांद्रता पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो मापा गया इलेक्ट्रोड विभव है उसके लिए जो इक्वेशन है वह होता है Mn प्लस M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF ln सांद्रता किसकी Ms अपॉन Mn प्लस AQ की सांद्रता, जो है स्क्वायर ब्रैकेट में या सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या है Emn प्लस M गिव इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF ln सांद्रता Ms अपॉन सांद्रता किसकी Mn प्लस एक्वस की। अर्थात किसी भी सांद्रता पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो मापा गया इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे इस इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर जो है Ms सॉलिड जो होता है मेटल सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी जो सांद्रता होती है 1 इकाई मान ली जाती है, यानी कि 1 मोलर जो है सांद्रता यहाँ पर जो सॉलिड लिया जाता है मेटल जो होता है उसकी 1 मोलर जो है सांद्रता होती है। अर्थात जो ये इक्वेशन है यह किसी भी सांद्रता पर है, कोई भी सांद्रता उसकी हो सकती है वहाँ पर मेटल की, लेकिन जब मेटल की सांद्रता क्या हो जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसकी 1 इकाई हो, 1 मोलर हो, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है Emn प्लस M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF ln, और Ms की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस जो कि सांद्रता यहाँ पर जो कि हमारी होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको मान लेते हैं जो कि क्या है नर्नस्ट इक्वेशन है। इसी को जो है नर्नस्ट इक्वेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो स्थिरांक है जो कि क्या है यहाँ पर स्थिरांक है नियतांक है उनके मान जो है किस प्रकार से होते हैं और वे किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ पर E है वह E जो है इलेक्ट्रोड विभव के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जो E नॉट है उसे जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है E नॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और जो R यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है R इज इक्वल टू क्या है ये गैस नियतांक यानी कि गैस कांस्टेंट है, और जिसका मान कितना होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के बराबर जो है R का मान होता है। और जो यहाँ पर T है वह है हमारा टेम्परेचर यानी कि परमताप, जो कि क्या है केल्विन में होता है 298 केल्विन। और जो F है F जो है फैराडे नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका मान कितना होता है 96,487 कूलाम पर मोल, या फिर इसको जो है लगभग 96,500 कूलाम पर मोल मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है 96,500 कूलाम पर मोल। और जो यहाँ पर N है N जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है।
और जो यहाँ पर ln होता है, जो कि क्या होता है, नेचुरल लॉग जिसको बोला जाता है। ln जो यहाँ पर नेचुरल लॉग होता है, जिसको कि क्या है, हम लॉग की फॉर्म में लिखने पर जो है ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग के बराबर इसका मान रखा जाता है। जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में, किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है लॉग ln की जगह पर जो है ln की जगह पर जो है 2.303 लॉग रखते हैं, तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह होती है ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस एक्वस, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है हमारी, यही जो है हमारी क्या होती है, नरनस्ट इक्वेशन होती है। और जो कि किसके लिए होती है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो है, सिंगल इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 होती है। तो समीकरण 1 व 2 जो है एक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो है हमारी नरनस्ट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमारी है सिंगल इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नरनस्ट इक्वेशन, यानी कि डेनियल सेल के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन किस प्रकार से होती है। तो हमारे पास जो डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया का निरूपण होता है वह होता है Zn सॉलिड सिंगल स्लैश Zn प्लस एक्वस डबल स्लैश या फिर डबल सेमीकोलन Cu2 पॉजिटिव एक्वस सिंगल स्लैश Cus, जो कि क्या है, सेल अभिक्रिया का सेल निरूपण है। और जो कि हमारी सेल अभिक्रिया होती है डेनियल सेल के लिए वह होती है Zns प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो यहाँ पर जो है हम इस सेल अभिक्रिया के माध्यम से जो है पहले इसकी दोनों अभिक्रियाओं को लिखते हैं, जो कि क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि एनोडिक अभिक्रिया जो कि होती है, और दूसरी क्या होती है, कैथोडिक अभिक्रिया। तो पहले हम यहाँ पर एनोडिक अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद जो है कैथोडिक अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एनोडिक अभिक्रिया होगी यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगी वह होगी Zn सॉलिड गिब्स, Zn क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जो है Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। तो Zns गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं। तो इसलिए इस एनोडिक अभिक्रिया के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन जो होगी समीकरण 1 से, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी समीकरण 1 यहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी, इस इक्वेशन से जो हम यहाँ पर एनोडिक अभिक्रिया के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है ई Zn2 पॉजिटिव बटा Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन NF, जहाँ पे हम M पॉजिटिव M रख रहे थे वहाँ पर क्या रखना है, अब यहाँ पर मेटल रखना है, जो कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा। तो इलेक्ट्रोड कौन सा हमारा एनोड है, तो एनोड वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक वाला है। तो ई Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन सांद्रता किसकी, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी हो जाएगी यहाँ पर, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम कैथोडिक अभिक्रिया लिखते हैं इस सेल अभिक्रिया के लिए, जो कि हमारी है Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, एनोडिक अभिक्रिया के फलस्वरूप त्यागे गए थे, वह जो है कैथोडिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस के द्वारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है यह Cu2 पॉजिटिव Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कैथोडिक अभिक्रिया के लिए जो है नरनस्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी, वो भी किससे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 थे, उसी से जो है हम इसके लिए जो है यह नरनस्ट इक्वेशन लिखते हैं, जो कि होगी हमारी ई Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर एनोडिक अभिक्रिया के लिए नरनस्ट इक्वेशन लिख दी, जो कि हमारी है इक्वेशन नंबर 3, और दूसरी जो हमने लिखी है कैथोडिक अभिक्रिया के लिए नरनस्ट इक्वेशन, जो कि हमारी है इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमें पता है कि सेल विभव क्या होता है। जो सेल विभव होता है, सेल विभव के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड,
और यहाँ पर कैथोड का कार्य कौन सा कर रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है कैथोड का कार्य कर रहा है और एनोड का कार्य जो है जिंक का इलेक्ट्रोड करता है। किसमें, डेनियल सेल में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो हम इस ई सेल की जो फॉर्मूला है उसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ECU2 पॉजिटिव Cu माइनस EZN2 पॉजिटिव Zn, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 में जो है हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है, जो कि क्या है, एनोडिक अभिक्रिया के लिए नॉन-नष्ट इक्वेशन आई है, और जो इक्वेशन नंबर 4 आई है कैथोडिक अभिक्रिया के लिए नॉन-नष्ट इक्वेशन, इन दोनों मानों को, किन दोनों मानों को, जो कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमें प्राप्त हुए, उन दोनों मानों को जो है हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस होल ब्रैकेट E0 Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर जो इतना मान है यह है किसका, ECU2 पॉजिटिव Cu का, और जो ये मान है यह है EZN2 पॉजिटिव Zn का, यानी कि जो स्टार्टिंग में मान है वह है E कैथोड का, और जो उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर मान है वह है E एनोड का। तो जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ई सेल इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस EZN2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन NF ln अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कैसे हो जाता है, यहाँ से जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पर सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस जो है प्लस हो जाते हैं, तो प्लस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस। तो इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF को जो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और E0 सेल जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, E0 सेल जो है हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, जिस प्रकार से हमने ई सेल इज इक्वल टू ECU2 पॉजिटिव Cu माइनस EZN2 पॉजिटिव Zn लिखा, तो उसी प्रकार से जो हम यहाँ पर E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव Zn की जगह पर जो है डायरेक्टली E0 सेल का मान रख सकते हैं। अर्थात E0 सेल इज इक्वल टू क्या रखा हमने यहाँ पर, E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव Zn की जगह पर जो है E0 सेल का मान रख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ से जो हम ये RT अपॉन NF को जो है कॉमन ले लेते हैं, और RT अपॉन NF फिर जो ब्रैकेट में बच जाता है उसे जो है ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, जो कि क्या है हमारा ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस। और इस इक्वेशन में जो है हमें जो ये डेनियल सेल की इक्वेशन है n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 2 होती है, तो यहाँ पर जो है n की जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन प्राप्त होती है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F ब्रैकेट ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस। और ये कैसे प्राप्त होता है, हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है ln A माइनस, जो कि इस फॉर्म में यहाँ पर ln A माइनस ln B इज इक्वल टू होता है ln A अपॉन B, जो कि क्या है, A का काम जो है 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस वाला पार्ट कर रहा है, और जो B का काम कर रहा है 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस वाला पार्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर ln A अपॉन B के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F ln Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी होती है इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद इस इक्वेशन में जो है हम जो ln की जगह पर जो है 2.303 लॉग का मान रखते हैं, तो हमें प्राप्त होती है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 7 हो जाती है।
और यहाँ पर जो हमारे स्थिरांक है उनके मान हम रख देते हैं, जो कि क्या है T इज इक्वल टू 298 केल्विन, और आर यानी कि गैस नियतांक और फैराडे कांस्टेंट का मान भी हम यहाँ पर रख देते हैं, जिससे कि हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314, जो कि किसका मान है गैस नियतांक का, इंटू 298 जो कि केल्विन किसका है तापमान का है, यहाँ पर तापमान की जगह पर यानी कि टेम्परेचर जो कि है 298 केल्विन, अपॉन 2 कितना है यहाँ पर 2 की जगह किसकी जगह रखा गया है 2 जो है n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर थी 2 इंटू 96,500 जो कि फैराडे नियतांक का मान है, और लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस सेम एज इट इज लिख देते हैं। जब हम इस को सॉल्व करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 8। और जो कि इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 क्या है डेनियल सेल या फिर दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नॉन-नष्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है एकल इलेक्ट्रोड के लिए जो है नॉन-नष्ट इक्वेशन प्राप्त की जाती है, और साथ ही डेनियल सेल के लिए भी हम नॉन-नष्ट इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हम यहाँ पर दी गई सेल अभिक्रिया के सेल निरूपण के लिए जो है इस नॉन-नष्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो कि क्या है दिया गया जो सेल निरूपण है Ni सॉलिड स्लैश Ni2 पॉजिटिव एक्वस डबल स्लैश Ag पॉजिटिव एक्वस सिंगल स्लैश Ag सॉलिड के लिए जो हम नॉन-नष्ट इक्वेशन सेम एज इट इज जैसा हमने डेनियल सेल के लिए लिखा था, यानी कि जो दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए जो इक्वेशन लिखी थी सेम एज इट इज वैसे ही लिख सकते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2 इंटू एफ एल Ni2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Ag पॉजिटिव एक्वस। तो यह जो है दी गई सेल अभिक्रिया के लिए जो है नॉन-नष्ट इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन-नष्ट समीकरण से जो है साम्य स्थिरांक के मान की गणना, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नष्ट इक्वेशन। तो हमारे पास जो डेनियल सेल के लिए सेल अभिक्रिया थी वह थी Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस। तो इसके लिए जब हमने डेनियल सेल के लिए नॉन-नष्ट इक्वेशन लिखी थी वह आई थी हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हम यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जब हम यहाँ पर टेम्परेचर की जगह पर 298 केल्विन पर जो है R और F के मान रखते हैं और साथ ही N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या है नॉन-नष्ट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या है यहाँ पर डेनियल सेल के लिए या फिर दो भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए जो है नॉन-नष्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है पहले बात करते हैं हम कि साम्य अवस्था क्या होती है। तो साम्य अवस्था क्या होती है, जब भी जो है डेनियल सेल को हम बाह्य परिपथ से जो है एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा जाता है तो जो Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता है वह क्या है उसमें कमी होती रहती है, और जो Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में वह लगातार वृद्धि होती रहती है। लेकिन एक टाइम जो है ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि क्या है दोनों आयनों की सांद्रता में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में भी और Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वे साम्य में आ जाते हैं। तो इसी अवस्था को जो है साम्य अवस्था कहा जाता है। इसके लिए जो है साम्य अवस्था के लिए जो है सेल विभव का मान जो होता है ई सेल इज इक्वल टू वह होता है 0 वोल्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साम्य स्थिरांक की। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य अवस्था के समय क्या होता है जो Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयनों की सांद्रता है उनका अनुपात क्या होता है स्थिर रहता है, अर्थात दोनों जो है साम्य में आ जाते हैं, दोनों आयनों की सांद्रता का मान जो है बराबर हो जाता है, जिसे जो है
जिनका अनुपात क्या है, स्थिर होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, साम्य स्थिरांक कहा जाता है। और इस साम्य स्थिरांक को जो है Kc से प्रदर्शित किया जाता है। जो Kc यहाँ पर होता है सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होता है। अर्थात गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कि जो Kc इज इक्वल टू होता है Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, जो कि यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है या सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। और जहाँ क्या है, Kc है सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। और हमें पता है कि साम्य अवस्था के लिए जो है जो ई सेल यानी कि जो सेल का विभव होता है, जो कि क्या है विद्युत वाहक बल, या फिर ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है साम्य अवस्था के लिए 0 होता है। तो जब साम्य अवस्था के लिए हमें 0 प्राप्त हो जाता है, तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इस मान को रखते हैं, 0 वाले मान को ई सेल की जगह पर है, तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है ई सेल इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने उस इक्वेशन में, जो कि हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2 थी, नॉन इक्वेशन थी डेनियल सेल के लिए। उस इक्वेशन में हमने जो है ई सेल इज इक्वल टू 0 रख दिया है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस। और जब यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में जो है समीकरण 3 का मान जो कि क्या था Kc इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस का मान जो है हम इस इक्वेशन में रखते हैं, कौन सी वाली, इस इक्वेशन में रख दिया जाता है। तो हमें जो प्राप्त होता है 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc, यानी कि Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस की जगह पे जो हमने Kc रख दिया है। तो यहाँ से जो है हम जब पक्षांतरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc, जो कि हमारी है इक्वेशन नंबर 4। और यही इक्वेशन नंबर 4 जो है सेल के मानव विभव एवं साम्य स्थिरांक के मध्य में संबंध को प्रदर्शित करता है। जब हम इक्वेशन नंबर 4 को आगे सॉल्व करने जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, यहाँ से हम पक्षांतरण करके जो है लॉग Kc का मान फाइंड करते हैं। तो लॉग Kc इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। और यहाँ से जब हम Kc का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है Kc इज इक्वल टू, यहाँ से लॉग जो है दूसरी ओर चला जाता है, राइट हैंड साइड में चला जाता है, तो लॉग क्या है एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, जो कि क्या है साम्य स्थिरांक। यहाँ पर Kc का मान जो है हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किसकी मदद से, नॉन इक्वेशन से जो है हम Kc का मान यानी कि साम्य स्थिरांक का मान प्राप्त कर सकते हैं। और जो समीकरण 4 हमारी प्राप्त हुई वह क्या है, सेल के मानक विभव एवं साम्य स्थिरांक के मध्य में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया के लिए जो है गिब्स एनर्जी की। तो पहले बात करते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। अर्थात वैद्युत अपघट्य में यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रोलाइट में जो है वैद्युत का चालन जो है आयनों की मूवमेंट के कारण होता है, आयनों की गति के कारण जो है क्या है वैद्युत का चालन किस में होता है, वैद्युत अपघट्य, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जो है वैद्युत का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा जो बहती है वह जो है आयनों की मूवमेंट के कारण जो है बहती है। अर्थात वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए जो है कार्य करने की दशा में जो है जो हमारा तंत्र होता है, तंत्र की जो गिब्स ऊर्जा होती है उसमें निहित कुल वैद्युत कार्य के बराबर होती है। अर्थात किसी सेल द्वारा 1 सेकंड में किया गया उत्क्रमणीय कार्य, किया गया जो कार्य होता है वह प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी कार्य द्वारा जो ऊर्जा में कमी आती है उसे जो है गिब्स एनर्जी कहा जाता है। सपोज दैट हमारे पास जो है यदि किसी सेल का जो विभव है वह कैपिटल ई और आवेश जो है वह NF है, तो हमारे पास जो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा आएगी जिसको कि क्या है डेल जी से प्रदर्शित किया जाता है। गिब्स ऊर्जा को जो है डेल जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अभिक्रिया की जो गिब्स ऊर्जा होगी डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। और यदि जो है हम यहाँ पर क्या मान ले, जो सेल में उपस्थित
स्पीसीज है, जो भी उपस्थित इलेक्ट्रोड हैं या फिर जो भी सॉल्यूशन उपस्थित है उस सेल में, यदि उनकी सांद्रता जो है 1 मोलर या फिर 1 इकाई हो तो जो ई सेल का मान होता है वह किसके बराबर हो जाता है, ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, यह जो है जो हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन होती है उसमें जब हम Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव की जगह पर 1 रखते हैं तो वहाँ पर जो है log 1 हमें प्राप्त होता है और log 1 का मान जो है 0 होता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पर पूरा जो टर्म होता है RT अपॉन NF log 1 तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाता है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो समीकरण 5 और 6 से क्या है, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 6 में मान आया है उसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि क्या है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में ई सेल की जगह पर जो है हमने ई नॉट सेल का मान रख दिया और इक्वेशन नंबर हमें 7 प्राप्त हो जाती है, जो कि इक्वेशन कौन सी है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। नेक्स्ट हमें पता है कि साम्य अवस्था के लिए जो है हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो नर्नेस्ट इक्वेशन आई थी साम्य अवस्था के लिए, जब हमने ई सेल का मान 0 रखा था तो वह इक्वेशन हमें लास्ट में प्राप्त हुई थी, जो कि क्या हुई थी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7 और सॉरी इक्वेशन नंबर 8। और इस इक्वेशन नंबर 8 में जो है हम इक्वेशन नंबर 7 का मान जब पुट करते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर डेल जी का मान आया है, जो कि क्या आया है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इस 7 इक्वेशन में जो है इक्वेशन नंबर 8 से जो है हम ई नॉट सेल का मान यहाँ पर रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 8 का मान जो है इक्वेशन नंबर हम 7 में पुट कर देते हैं, जिससे जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, जो कि क्या है इक्वेशन नंबर 7 और 8 से हमें प्राप्त हुआ है। ई नॉट सेल की जगह पे हमने जो है क्या रख दिया यहाँ पर आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, तो यहाँ पर डेल जी जो है यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो कि हमें डेल जी इज इक्वल टू आर टी अपॉन सॉरी आर टी इंटू एल एन के सी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 9 है। और यही इक्वेशन नंबर 9 जो कि क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी है किसी वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया के लिए। और जो ये इक्वेशन नंबर 9 है यह गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक केसी में संबंध को भी प्रदर्शित करती है। इसी गिब्स ऊर्जा समीकरण यानी कि जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 9 है उसकी मदद से जो हम डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का मान प्राप्त करते हैं। तो जो कि हमारी इक्वेशन आई है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि होती है, तो यहाँ पर जो है हमने एन की जगह पर डेनियल सेल में क्या होता है, एन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो डेल जी इज इक्वल टू -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, जब एफ यहाँ पर क्या है 96,500 और जो ई नॉट सेल मान है वह है 1.1 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें जो डेल जी का मान प्राप्त होता है, डेल जी का मान जो प्राप्त होता है वह होता है -21.227 किलो जूल मोल इनवर्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है हम गिब्स एनर्जी से जो है किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए जो है गिब्स एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।